हेलो फ्रेंड्स, किवें हो तुसीं सारे फ्रेंड्स। आज तुहाडे लई जी जिहड़ा मैं टॉपिक लैके आई हाँ, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसफ ए स्क्रम्पटर टुवर्ड एंटरप्रीनियरशिप। कि जोसफ ए स्क्रम्पटर दा जी की रोल है थ्रू द एंटरप्रीनियरशिप दे विच, उन्हां दा की कंट्रीब्यूशन है। इहदे उपर क्वेश्चन है जिहड़ा ये काफ़ी बार एग्जाम्स च पुछया जाता है और काफ़ी फील्ड्स के अंदर ये बारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स तो पुछया जाता है एग्जाम्स के अंदर। काफ़ी फील्ड्स लाइक BCom हो गए, होर भी काफ़ी फील्ड्स ने। सो इस क्वेश्चन के उपर मैं कोशिश की है कि तुहानू सफिशेंट मटीरियल प्रोवाइड कर पावां फॉर 15 मार्क्स। सो कोशिश करियो कि मेरी मेहनत के उपर थोड़े जे अपना कंट्रीब्यूशन दिओ। वीडियो नू प्रॉपर देखना कि मैं तुहानू की समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ ना समझ आए तो मैंने कमेंट सैक्शन जरूर दसना। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन के उपर तुहानू नाल क्वेश्चन का शो हो रहा वा। देखो क्वेश्चन की जिहड़ा एग्जाम च आ रखा हुंदा है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसफ ए स्क्रम्पटर टुवर्ड एंटरप्रीनियरशिप। कि जोसफ ए स्क्रम्पटर का एंटरप्रीनियरशिप के थ्रू की कंट्रीब्यूशन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लिख सकते हैं, फर्स्टली मैं वो देखो थोड़ा जिहा अपने वालों एक्सप्लेन किया वा कि एंटरप्रीनियरशिप फर्स्टली अगर आप देखिए जाइए तो साइकोलॉजिकल तो कंसैप्शनल दोनों बेस के उपर डिपेंड है। जो एंटरप्रीनियरशिप है ना साडा, वो साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकली भी आप कर सकते हैं एंटरप्रीनियरशिप नू, और कंसैप्ट के बेसिस ते भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो कि लिखे एंटरप्रीनियरशिप फर्स्टली साइकोलॉजिकल एंड कंसैप्शनल दैन इज़ एनीथिंग दैट अ परसन एग्जीक्यूट इट इनटू। किदे ते डिपेंड करता है, कुछ भी इन्ना जो अगर परसन कुछ भी किसी भी कंसैप्ट नू एग्जीक्यूट करेगा उहदे ते ही एंटरप्रीनियरशिप डिपेंड करेगी। जिहड़ी एंटरप्रीनियरशिप है ना फ्रेंड्स, एक अपलिफ्टिंग मतलब एक जिहड़ी साडी इकोनॉमी नू अपर लैवल ते ले जाने वाला सोर्स है। अजकल सारे ही एंटरप्रीनियर बनते जा रहे हैं। आई होप तुहानू पता होएगा अजकल वेस्टीज़ वगैरह फॉरएवर है, होर भी काफ़ी कंपनीज़ है जिहदे थ्रू बच्चे जिहड़े स्टूडेंट्स है अजकल दे वो एंटरप्रीनियर बनते जा रहे हैं। एंटरप्रीनियर दे विच हुंदा की आ, एक पर्सन आ अगेन अगे उन्हें अपने मैंबरस या बंदे कह सकते हैं जिद्दां ज्वाइन कर लेने। सो उही काम उस एंटरप्रीनियरशिप के अंदर हुंदा वा। जिद्दां एक पर्सन है उहदे अंदर 2 परसनस उन्हें ज्वाइन किए, उन्होंने दोनों ने अपने अंदर होर 2-2 बंदे जोड़ दिते। सो ये की है, एक तरह का साडा बनदा जा रहा सर्कल एंटरप्रीनियरशिप का, जिहदे नाल कि अगों दी फ्यूचर जिहड़ा वा साडा एंटरप्रीनियरशिप के उपर डिपेंड होएगा। सो की लिखिया होया कि एंटरप्रीनियरशिप एन अपलिफ्टिंग प्रैक्टिस है वैन वी टॉक अबाउट द इकनॉमिक एस्पैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एंटरप्रीनियरशिप एक अपलिफ्टिंग प्रैक्टिस है जिहदे च आपां मेन गल काहदे बारे करदे हैं कि साडी जिहड़ी इकोनॉमिक एस्पैक्ट्स ने साडी सोसाइटी दे, उहदे बारे आपां मेनली इहदे विच डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ ओनली ऑबवियस दैट देयर हैव बीन स्टडीज़ एंड थ्योरीज। सो ये एक तरह की कह सकते हैं ऑबवियस गल है कि ये उपर कुछ ना कुछ थ्योरीज या कुछ ना किसी ने तो स्टडी की होएगी ना। जिहड़ा ये एंटरप्रीनियरशिप का कंसैप्ट अज साडी सोसाइटी इन्ना ग्रो कर रहा वा, किसी ने तो ये उपर स्टडी या कुछ ना कुछ रीड आउट किया होएगा। सो ये लिखा होया है। सो इट इज़ ओनली ऑबवियस दैट देयर हैव बीन स्टडीज़ and theories that make it more valuable to us या more viable to us। असीं इहदे कुछ भी valuable भी लिख सकते हैं, viable भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप तुहानू ये 3-4 लाइनां जिहड़ियां मैं कराने की कोशिश की है क्लीयर है। बट जब तुसीं इस तो अगे वाला क्वेश्चन प्रॉपरली मेरा सुनोगे ना जो मैं तुहानू समझाऊँगी, सो इन्हां 4 लाइनां दी ही तुहानू क्लैरिफिकेशन जिन्नी मैं दसी है इहदे तो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। सो एक बार अगली लाइन देखते हैं। हेयर इज़ वन सच साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट माइट बी अ गुड रीड फॉर यू। सो इदा दी ही एक थ्योरी के बारे आप अगे रीड करांगे जिहड़ी कि सानू जाननी भी बहुत ज़रूरी है और साडे लई भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वो थ्योरी किन्हां ने दित्ती सी? जोसफ एलो स्क्रम्पटर ने वो थ्योरी दित्ती सी जी। जोसफ, इन्हां दा नाम पेपर च मोस्टली आंदा वा जोसफ ए। सो जोसफ एलो स्क्रम्पटर भी उही पर्सन है। ठीक है। सो ए दी फुल फॉर्म दिखा रखी है इन्होंने। हुण इहदे विच जोसफ ए दे अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अंदर सीगा कि अकॉर्डिंग टू जोसफ ए स्क्रम्पटर जिहड़ी इफेक्टिव फंक्शन है ना एंटरप्रीनियर दे इज़ टू स्टार्ट इनोवेशन। अकॉर्डिंग टू जोसफ ए स्क्रम्पटर जिहड़ी इफेक्टिव फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रीनियर इज़ टू स्टार्ट इनोवेशन इन वेंचर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर हुंदा है, एक एंटरप्रेन्योर हुंदा है, उन्हें एक ड्रीम किया कि उन्हें यह काम करना है। एंटरप्रेन्योर ने एक ड्रीम किया कि उन्हें यह काम करना है। जो उस ड्रीम नूं उन्हें एक्चुअल एक्शन दे विच कन्वर्ट किया तद बनी साडी एंटरप्रीनियरशिप। ठीक है जी। ये मैं ये उपर फ्रेंड्स ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड की है जिस मैं तुहानू एंटरप्रीनियरशिप
और एंटरप्राइज तिन्ना दे विच दा डिफरेंस क्लीयर किया। उहदा लिंक तुहानूं उपर आई बटन च नीचे डिस्क्रिप्शन च दे दूँगी। अगर उहदे बारे तुहानूं कोई भी डाउट आए तो कमेंट सैक्शन च दस देना। फिलहाल इत्थे की कह रहे हैं कि जिहड़ा एंटरप्रीनियर है जदों कुछ ना कुछ इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दिंदा है। सो जोसफ ए दा कहना यही है कि एंटरप्रीनियर दा मेन फंक्शन की है कि जिहड़ा इंटरप्रीनियर है उहदे अंदर उहदी इफैक्टिवनैस निकालना, जिद्दां स्टार्ट इनोवेटिव तरीके नाल उहनूं सोचण लई मजबूर कर देना ताकि वो इनोवेशनस करे। ठीक है, इस थ्योरी का ऑल्सो नेम देखो की लिखे नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कोल्ड एज इनोवेशन थ्योरी और डायनैमिक थ्योरी। इस थ्योरी नूं आपां इनोवेशन और डायनैमिक थ्योरी भी कहने आ। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जिहड़े एंटरप्रेन्योर ने इमर्ज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन एलीमेंट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिहड़े इंटरप्रेन्योर्स ने इमर्ज ने क्योंकि उन्हां दे कोल खुद दे कुछ ऐदां दे एलीमेंट्स ने जो कि किसी मशीनी सोर्स कोल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स कोल ही है। लाइक उन्हां दी खुद दी विल पावर, सैल्फ इंस्टीट्यूशनस, टॉलरेंस कैपेसिटी, ये सिर्फ साडे कोल ही है ना, कोई रोबोट वगैरह कोल ये चीज़ां होणगियां कदे भी नहीं है। ठीक है जी, सो यही दस रही है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स नूं एमर्ज किया जा सकता, उन्हां कोल काफ़ी कैपेसिटी है। सो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हू हैज़ क्रिएटिव नेचर। जिहड़े एंटरप्रेन्योर्स ने वो कौन ने, वो इदां दे पर्सनस ने जिन्हां दा कि नेचर क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी करते रहते हैं। ही रिगार्डेड दी एंटरप्रीनियरशिप एज अ कैटलिस्ट। सो उन्होंने की किया कि ही रिगार्डेड दी एंटरप्रीनियरशिप नूं एज अ कैटलिस्ट कन्वर्ट किया, जिहड़ा की करता है इकोनमी दी स्टैटिक कंडीशनस नूं चैक करता है। हू चैक्स दी स्टैटिक कंडीशन ऑफ द इकोनमी, ही कैरीज इकोनमी टू न्यू हाइट ऑफ डेवलपमेंट। जिहड़ा कि इकोनमी नूं एक न्यू डेवलपमेंट दी हाइट ते लैके जांदा है। इहदे विच किहड़ियां इनोवेशनस इनवॉल्व ने, इंट्रोडक्शन करनी कोई न्यू प्रोडक्ट दी, इंट्रोडक्शन करनी कोई न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन दी, ओपन करनी कोई न्यू मार्केट, कोई डिस्कवर करना न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स, सब कुछ ये अंदर आ जाता है। नवीं इनोवेशनस करते हैं मेनली एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, उस तो बाद ऑल थ्रू दिस थ्योरी दे विच की इनवॉल्व होंदा है कि कोई पर्सनस कितना रिस्क लै रहा, देखो इत्थे लिख रखा है रिस्क टेकिंग, कितना सुपरिटेंडेंस है, कोई कोऑर्डिनेट किसी दे नाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारे करैक्टरिस्टिक्स मिल के ही एक एंटरप्रेन्योर नूं इंटरप्रेन्योर बनाते हैं। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योर नूं इंटरप्रेन्योर ये सारिया चीज़ां मिल के ही बनांदियां ने कि उहदे च कितनी रिस्क लैण दी कैपेसिटी है, कितना वो अपने सबॉर्डीनेट्स दे नाल कोऑर्डिनेट कर रहा है, कितना वो सुपरिटेंडेंस कर रहा है। ये सारिया चीज़ां मिला के उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनांदियां ने। सो की लिखा है, ऑल थ्रू दिस थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड अदर करैक्टरिस्टिक्स दैट इज रिस्क टेकिंग, सुपरिटेंडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ही एम्फेसिस दैट दीज एट्रीब्यूट्स विदाउट द एबिलिटी। हुण देखो अगर वो रिस्क भी लै सकता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, बट उनके कोल एबिलिटी नहीं है इन्हां चीज़ों नूं इनोवेट करन दी, मतलब क्रिएटिविटी इन्हां च लिया के इन्हां नूं न्यू तरीके नाल प्रेजेंट करन दी। सो इन्हां चीज़ों के होण दा उन्होंने कोई बेनीफिट कभी भी नहीं होएगा। ठीक है, सो वही लिखा होया कि अगर वो कोई रिस्क टेकिंग भी है, रिस्क भी वो चंगा भला लै लैंदा, कोऑर्डिनेट भी लोगों के नाल कर लैंदा, बट इन्हां तिन्नां चीज़ों के होने के बावजूद दीज एट्रीब्यूट विदाउट दी एबिलिटी, बट वो को एबिलिटी नहीं है इन्हां चीज़ों नूं इनोवेट करन दी। इनोवेट विल नॉट मेक एन इंडिविजुअल एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर वो इन्हों इनोवेट नहीं कर सकता ना तो इंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। फिर इनोवेशन मस्ट है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, जब तक वो क्रिएटिविटी नहीं करना जानता कादा इंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू हिम ਜਿਹੜੇ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स ने दैट अपेयर इन द बिहेवियर ऑफ एन इंटरप्रेन्योर आर एज फॉलो। हुण इहदे अंदर की दस्सिया होया है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू सी दी थिंग्स इन अ वे विच आफ्टरवर्ड प्रूव्स टू बी ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स की क्या है कि उहदे अंदर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होनी चाहिए है कि वो चीज़ों इस तरीके नाल देखे, उस नज़रिए नाल देखे कि इन फ्यूचर वो सच होण। ठीक है, जिदा मैं कुछ भी अज्यूम कर लवां कि फ्यूचर च ये चीज़ हो सकती है और वो हो भी जाती है। ठीक है, मतलब एक नज़रिया होना चाहिए या किसी बंदे नूं देख के उहदा अंदाज़ा या परख लेना कि ये बंदा एक्चुअल च फ्यूचर च ग्रोथ करन वाला है या ढिला मिला जिहा इसने अगे कुछ नहीं करना। ठीक है, सो थोड़ा जिहा आइडिया लग जाएगा सानू उस चीज़ का। सो उस तो बाद सैकेंड पॉइंट की है, एनर्जी ऑफ विल एंड माइंड
ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਬਿਟਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਵਿਲ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਬਿਟਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ। ਜੋਸਫ ਏ ਸਕ੍ਰਮਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਨ ਨੋਰ ਅ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਏ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਬਾਏ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ, ਐਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਫॉर ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਾਇਰ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਵੈਂਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਂਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨੋਵੇਟਰ ਐਂਡ ਇਨਵੈਂਟਰ, ਅਗਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨੋਵੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਹੂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਔਰ ਅਪਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸੀ ਵੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਕ੍ਰਮਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੈ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਐਵਰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਵੈਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਸ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਆ ਉਹ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੈਵ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਟ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੋਟ ਦੀ ਐਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮੋਰ ਔਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨ
ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशनस। उन्होंने की किया है कि उन्होंने मेन टैक्नोलॉजिकल इनोवेशनस वाल ज़्यादा ध्यान दिता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨੋਵੇਟ नहीं किया, पर कंपनी ਦੇ अंदर जो काम हो रहा है ना ਉਹਨੂੰ ज़्यादा इनोवेट किया। समझ रहे हो? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, मैं बिल्डिंग ते पैसा लगाई जा रही हाँ, बिल्डिंग नूं सोहणे तो सोहना बनाई जा रही हाँ, बट अंदर जिहड़ा काम हो रहा है सर्विसिज कस्टमर्स नूं प्रोवाइड कर रहे हैं उहदी क्वालिटी डे बाय डे डाउन जा रही है। कि ये गुड होएगा मेरे बिजनेस लिए? कदे भी नहीं। सो ही लिखिया उन्होंने मेन जिहड़ा वर्क करना है वो टैक्नोलॉजिकल मतलब जिहड़ा कस्टमर्स देने लिए इनोवेटिव इनोवेशनस करनियां उहदे ते करनी है रादर दैन ऑर्गेनाइजेशन दी इनोवेशनस दे उपर। ठीक है जी। एंटरप्रीनियर्स आर सर्टेनली नॉट इकनॉमिक मैन। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸਫ ਏ ਸਕ੍ਰਮਟਰ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਔਰ ਨਿਊ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। सो ये तो आप नॉर्मली पढ़िया। सो विद दी हैल्प ऑफ जिन्ना भी आप हुणे उपर पढ़िया ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੇਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਿਰਫ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ठीक है जी। सो आई होप फ्रेंड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋਸਫ ਏ ਸਕ੍ਰਮਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ।